ओम नमः शिवाय। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इनकी आराधना करने से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव की कथा के अनुसार, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं। राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद चंद्रदेव राजा दक्ष की एक कन्या, जिसका नाम रोहिणी था, उसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। जब यह बात राजा दक्ष के पास पहुंची कि चंद्रदेव उनकी एक पुत्री रोहिणी पर पूरी तरह से मोहित हो गए हैं और वो अपने पूरा समय बस रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं। चंद्रदेव अपनी दूसरी पत्नियों के साथ बिल्कुल समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो राजा दक्ष अपने दामाद चंद्रदेव को समझाने के लिए गए। चंद्रदेव ने अपने ससुर राजा दक्ष की बातों को बहुत ध्यान से सुना और चंद्रदेव ने वचन दिया कि अब आगे से आपके पास कोई भी शिकायत नहीं आएगी। राजा दक्ष के जाने के बाद चंद्रदेव अपनी सारी पत्नियों के साथ बराबर समय देने लगे और उनकी पत्नियों की तरफ से आने वाली शिकायतें भी खत्म हो गईं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से चंद्रदेव रोहिणी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। यह बात फिर से राजा दक्ष को पता चली। इस बार राजा दक्ष चंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए। जब राजा दक्ष चंद्रदेव से मिलने गए और उन्हें बोले कि मैं आपको एक बार पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। आपने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया है। राजा दक्ष को इतने गुस्से में देखकर चंद्रदेव बुरी तरह घबरा गए और दक्ष को प्यार से समझाने लगे कि आखिर उनके और उनकी पत्नियों के बीच क्यों हुआ था। लेकिन राजा दक्ष कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने गुस्से में आग बबूला होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आज के बाद से तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। यह बात सुनकर दक्ष वहां से चले गए और चंद्रदेव बहुत दुखी हो गए। राजा दक्ष के वहां से जाते ही उनके श्राप के प्रभाव की वजह से चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। चंद्रदेव बुरी तरीके से बीमार पड़ गए और इस रोग की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे चली गई। चंद्रदेव की हालत बिगड़ती ही चली गई। यह देखकर सारे देवतागण परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मदेव के पास जाकर चंद्रदेव की बीमारी का इलाज पता करने की बात सोची। सारे देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे विनती भरे स्वर में बोले कि हे ब्रह्मदेव, चंद्रदेव की हालत बिगड़ती ही जा रही है, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मदेव ने सारे देवताओं से कहा कि चंद्रदेव की बीमारी का बस एक ही उपाय है और वह यह है कि चंद्रदेव को सोमनाथ नामक जगह पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। तभी चंद्रदेव राजा दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त हो सकेंगे। चंद्रदेव ने सोमनाथ जगह पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्र से कहा कि जिस व्यक्ति ने आपको श्राप दिया है वो एक बहुत ही महान राजा है। उसका श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक हल हम जरूर निकाल सकते हैं। भगवान से उपाय बताते हुए चंद्रदेव से कहा कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। महीने के 15 दिन यानी एक पक्ष के दौरान आपका तेज हर रात के साथ ही घटता जाएगा, लेकिन अगले 15 दिन यानी महीने के दूसरे पक्ष में आपका तेज और आपकी शक्ति हर गुजरती रात के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए और चंद्रदेव के सभी कष्टों को भगवान शिव के आशीर्वाद से मुक्त मिले। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने चंद्रदेव के कष्ट को दूर किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने और पढ़ने वालों के भी कष्टों को दूर करें।